हाय गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। बहुत खुश होंगे आप और हमेशा की तरह आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे होंगे। देखिए, हमने पहली वीडियो में यानी इसी वीडियो के इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या सीखा था। हमने हैज़, हैव और हैड की प्रैक्टिस की थी। कहाँ पर हैज़ आना है, कहाँ पर हैव आना है, कहाँ पर हैड आना है। हम इसी सेशन को और आगे बढ़ाते हैं, इसको इसी को एक्सटेंड करते हैं। हमने 10 सेंटेंसेस किए थे, आज हम थोड़े से और करेंगे यानी 15 सेंटेंसेस की वीडियोस आज रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर तीन हमारे मॉडल्स हैं। इनको मॉडल्स बोलते हैं, हैज़, हैव और हैड। तो कौन सा कहाँ पर फिट बैठेगा ये आपको लगाना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका रिया अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो यहाँ पर देखिए, रिया अ ब्यूटीफुल स्माइल क्या मतलब है, यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, हैज, हैव या हैड। तो रिया की खूबसूरत स्माइल है, खूबसूरत मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट। इसको बोलते हैं मुस्कुराहट, उर्दू में बोलते हैं तबस्सुम। क्या बोलते हैं उर्दू में? तबस्सुम बोलते हैं मुस्कुराहट को, मुस्कुराना, तबस्सुम। क्या बोलते हैं भाई? तबस्सुम लिखेंगे ऐसे, तबस्सुम। बहुत प्यारा वर्ड है उर्दू का। तबस्सुम का मतलब स्माइल, मुस्कुराहट। तो रिया की खूबसूरत मुस्कुराहट है, तो यहाँ पर बोलेंगे हम हैज आएगा। ठीक है ना। तो अच्छा ये रहेगा कि आपके लिए कि आप मेरे बोलने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए एक बार, 2 3 15 सेकंड के लिए। और उसके बाद में फिर आप देखिए कि क्या आपका और हमारा क्या करेक्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारी मैचिंग मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद है यहाँ पर सेकंड 12 सेंटेंस है, वी नो इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट। ठीक है ना। लास्ट नाइट मतलब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पर बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर हैज तो बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर वी आया हुआ है और वी के साथ ये तो हैव आएगा। अगर पास्ट की बात है तो हैड आएगा, क्योंकि हैड तो कॉमनली यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इतनी बात क्लियर है, आपने समझ ली होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ सकता है। तो यहाँ पर लास्ट नाइट हमारे पास लाइट नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, तो यहाँ पर हम बेहतर रहेगा कि हम यहाँ पर हैड यूज करेंगे। तो वी हैड नो इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछली रात हमारे पास कोई बिजली नहीं थी, यानी बिजली की प्रॉब्लम थी। हमारा टीचर यानी 13 सेंटेंस है, द टीचर अ स्ट्रिक्ट रूल अबाउट लेट होमवर्क। अबाउट लेट होमवर्क, होमवर्क के लेट होने के बारे में टीचर का सख्त रूल है। तो द टीचर हैज यहाँ पर आएगा, हैज यानी टीचर का सख्त रूल होता है किसके बारे में? जब होमवर्क लेट हो जाए। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं हैज। द टीचर हैज अ स्ट्रिक्ट रूल, टीचर का सख्त रूल है और लेट होमवर्क के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लूरल आया हुआ है, तो दे का मतलब यहाँ तो हैज तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? हैज तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फिर क्या आना चाहिए? यहाँ पर हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, या फिर यहाँ पर आ सकता है हैव। तो देखते हैं क्या आएगा। दे आ पार्टी लास्ट वीकेंड। तो यहाँ पर भी जहाँ पर लास्ट आ जाए वहां पर ये तो हेड ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है भाई? यहाँ पर बात चल रही है मेरे दोस्त पास्ट की। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे हेड। क्या लिखेंगे? हैड। दे हैड अ पार्टी लास्ट वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है हफ्ते की छुट्टी, यानी हमारा वीकेंड डे क्या होता है? हमारा होता है संडे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। हमारा 15 सेंटेंस है, ही अ लॉट ऑफ बुक्स इन हिज रूम। यानी ही देखिए, ही है तो यहाँ पर हैव तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये तो हैड आ सकता है या हैज आ सकता है। तो कहना चाह रहे हैं कि उसके पास उसके कमरे में काफी सारी बुक्स हैं, किताबें हैं। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर हैज लेकर के आना है। तो ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स इन हिज रूम के क्या है कि उसके कमरे में उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, किताबें हैं। इसके बाद द चिल्ड्रन, यहाँ पर प्लूरल है, द चिल्ड्रन टॉयज ऑल ओवर द फ्लोर। तो यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज नहीं आ सकता, हैव आ सकता है या फिर हैड आ सकता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के पास पूरे फर्श पर खिलौने ही खिलौने हैं। तो यहाँ पर आएगा हैव। द चिल्ड्रन हैव टॉयज ऑल ओवर द फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। देखिए, फ्लोर अगर मैं लिखूंगा ऐसे डबल ओ के साथ तो मतलब बने इसका फर्श। और अगर मैं लिखता हूँ FLOUR, इसका मतलब बन जाता है आटा। कौन सा आटा? जो हम खाते हैं, रोटी जिसकी बनती है, फ्लोर। और एक वर्ड आता है फ्लोवर। फ्लावर तो इसका मतलब होता है फूल। क्या होता है इसका मतलब? फूल। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, क्या हो? स्पेलिंग डिफरेंट हो। जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, जिनकी मीनिंग डिफरेंट हो, मतलब जिनकी मीनिंग डिफरेंट हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो, और उनकी आवाज यानी उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उनका प्रोनाउंसिएशन अगर सेम हो, तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन। ये नई बात सीखी आपने।
तो तो फ्लोर यानी आटे वाला, ये वाला वर्ड, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है ना। और आपका फर्श वाला, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, होमोफोन्स बन गए। आगे देखते हैं 17, आई अ स्ट्रेंज ड्रीम यस्टरडे, ठीक है ना। तो यस्टरडे आगे तो पास्ट की बात चल रही, तो सिंपली हेड लेकर के आएगी, तो बोलेंगे आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, मेरा एक सपना था अजीबो गरीब सा यस्टरडे कल, ठीक है ना, मुझे एक अजीबो गरीब सा सपना आया कल। शी के बाद यहाँ पर हेड एक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मॉर्निंग लास्ट नाइट की बात, सुबह की बात चल रही, तो यहाँ पर भी हेड आएगा। तो बोलेंगे हम लोग शी हैड अ हेड एक इन द मॉर्निंग, सुबह में उसका सर दर्द था। शी हैड, ठीक है ना। यहाँ पर हेडेक जो है वो एक ऐसा नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो ए आया हुआ है ये गलत है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा शी हैड एक इन द मॉर्निंग, क्या क्या था कि उसको सुबह में सर दर्द था। वी इनफ मनी टू बाय द टिकट्स, टिकट खरीदने के लिए हमारे पास काफ़ी पैसा है। इनफ का मतलब जो सफिशियंट हो, तो यहाँ पर हम बोलेंगे हैव। वी हैव मनी, वी हैव इनफ मनी, हमारे पास काफ़ी पैसा है टू बाय द टिकट्स, टिकट्स खरीदने के लिए। द ट्रेन अ लॉन्ग डिले, द ट्रेन अ लॉन्ग डिले, ट्रेन लंबी काफ़ी देरी, काफ़ी लेट है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो आएगा हैज़। द ट्रेन हैज़ अ लॉन्ग डिले। माई ग्रैंड पेरेंट्स अ स्मॉल फार्म, माई ग्रैंड पेरेंट्स, देखिए यहाँ पर प्लूरल आ गया, हैज़ नहीं आ सकता, हेड आ सकता है या हैव आ सकता है, तो बेहतर है कि हम यहाँ पर हैव लेकर के आए, कि बात चल रही है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी जो हमारे दादा और दादी हैं, उनके पास स्मॉल फार्म, उनके पास छोटा फार्म है। यू एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर यू के साथ हैज नहीं आ सकता, हेड आ सकता है या हैव आ सकता है, लेकिन बात प्रेजेंट की है तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हैव। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्या, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर राइट, आपके आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, राइट सही ना, राइट का और बाद में हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रखा, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसका मतलब सवाल कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है, सवाल किया हमने यहाँ पर, क्वेश्चन किया है। सेंटेंस 23 है, ही अ फ्लैट टायर ऑन द वे होम, अ फ्लैट टायर ऑन द वे होम, ठीक है ना। ये क्या है, आप इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन करके बताएंगे। 24 का ट्रांसलेशन भी आप खुद करेंगे, 25 का भी आप खुद करेंगे, और करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त को बताएंगे, और इंग्लिश कितनी सीख रहे हैं ये भी बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आइए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू।